स्कूल खोलने को लेकर ये तर्क दिए जा रहे हैं कि बच्चों पर कोरोना का असर बहुत ही कम है। ऐसे में इस तर्क को आंकड़ों की कसौटी पर चेक कर लेना चाहिए, तभी खबर की पूरी पिक्चर आपको समझ में आएगी। यूनिसेफ की रिपोर्ट कहती है कि कोरोना के कुल मामलों में बच्चों के 13.4% केस हैं, जबकि मौत 0.3% मामलों में हुई। अमेरिका, जहां डेल्टा वेरिएंट फैला हुआ है, वहां बच्चों में संक्रमण को लेकर काफी चिंता जताई गई, लेकिन बच्चों में संक्रमण के मामले 14.2% निकले। अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों में भी बच्चों की संख्या 1.3 से 3.6% रही। अमेरिका के 43 राज्यों के डेटा का विश्लेषण करने पर पता चला कि कोरोना के नए वेरिएंट का संक्रमण होने के बावजूद बच्चों में संक्रमण के 0.26% मामलों में ही मौत हुई। 8 राज्य ऐसे भी थे जहां किसी बच्चे की मौत नहीं हुई। इन 2 रिसर्च के आधार पर बच्चों को स्कूल भेजने के तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि माता पिता का दिल अपने बच्चे को डेटा की तरह नहीं देखता, बल्कि अपने जिगर के टुकड़े की तरह देखता है। पढ़ाई के नुकसान के एंगल से देखें तो यूनिसेफ के अनुसार कम से कम 16.8 करोड़ बच्चे ऐसे थे जो पूरे साल स्कूल नहीं जा पाए। 21.4 करोड़ बच्चे ऐसे थे जो 9 महीने तक स्कूल नहीं जा पाए। ऑनलाइन शिक्षा को भी बहुत कारगर उपाय बताया गया, लेकिन एक कड़वा सच ये है कि दुनिया भर में 46 करोड़ से ज्यादा बच्चों के पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है। दक्षिण एशिया के देश, जिनमें भारत भी शामिल है, उनमें हालात और खराब हैं। यहां 14 करोड़ 70 लाख बच्चों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं रही। स्कूल न जाने से बच्चों का कॉन्फिडेंस कम हुआ, कई तरह की मानसिक उलझनों का सामना करना पड़ा। तो कुल मिलाकर पॉइंट यह है कि कोरोना से बच कर स्कूल जाने की स्थिति बन रही है। इस समय बच्चों को जल्द से जल्द वैक्सीन देकर सुरक्षित करने की जरूरत है और 5% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट होने पर परिस्थितियों के हिसाब से तत्काल एक्शन भी लेना होगा। अब आपके काम की खबर। आज भारत में ई वाउचर पर आधारित डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी को लॉन्च कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सुविधा को शुरू किया। इसका मकसद है डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना। इसके जरिए कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट होगा। सरकार का टारगेट यह है कि इसके तमाम योजनाओं का लाभ आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। ई रूपी एक प्रीपेड ई वाउचर है जो मोबाइल फोन पर SMS या QR कोड के रूप में आएगा और फिर चुने हुए सेंटर्स पर किसी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबाइल ऐप और इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल किए बिना इसका लाभ उठाया जा सकेगा। यहां इससे जुड़ी कुछ खास बातों पर गौर करने की जरूरत है। सरकार ये मान रही है कि इससे सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों को मिलेगा और सिस्टम में कोई लीकेज नहीं रहेगा। जाहिर है इससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी। ये सुविधा प्रीपेड होने की वजह से किसी भी मध्यस्थ या बिचौलिए को शामिल किए बिना भी काम कर सकेगी और बैंक इससे सीधे जुड़े हुए होंगे और इससे पैसा उसी व्यक्ति को डिलीवर होगा जिसके लिए इसे जारी किया गया। ई रूपी डिजिटल वाउचर का इस्तेमाल प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयड वेलफेयर और सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़े कार्यक्रमों के लिए भी आसानी से किया जा सकता है। कई लोग सोच रहे होंगे कि ये बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसी है, लेकिन ऐसा नहीं है। हालांकि सरकार और RBI एक सेंट्रल डिजिटल करेंसी को डेवलप कर रही है। उस करेंसी के आने से पहले ई रूपी डिजिटल पेमेंट सिस्टम की तमाम कमियों को दूर करने में मदद करेगा। ई रूपी एक तरह से पर्सन के साथ साथ पर्पज स्पेसिफिक भी है। जिस मकसद से कोई मदद या कोई बेनिफिट दिया जा रहा है वो उसी के लिए प्रयोग होगा, ये ई रूपी सुनिश्चित करने वाला है।